हेलो दोस्तों, तो चलिए आपकी स्वागत फिर से एक नई क्लास में है। तो आज शुरू करने वाले हैं 31 नंबर सवाल संतत्य और अवकलनीयता चैप्टर नंबर 5.1 का 31 नंबर सवाल शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 30 नंबर सवाल तक कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 31 नंबर सवाल क्या है, वो हम करेंगे। 31 नंबर सवाल यहाँ पर लिखे हैं कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या दिया है, फलन दिया है। इसमें बोला है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर पर यह क्या है, फलन संतत है कि असंतत है। तो साथ चलिए हम इसको दर्शाएंगे कि क्या है, यह असंतत है कि असंतत है। तो चलिए सबसे पहले दर्शाने के लिए इसमें कोई बिंदु नहीं दिया कि किस बिंदु पर इसको हल करेंगे। तो इससे पहली वाली क्लास आप अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी फलन में कोई बिंदु न दिया तो उसको ए मानकर हल करते हैं। क्या मानकर हल करते हैं, उसको ए मानकर, एक्स बराबर क्या मानते हैं, एक्स बराबर ए लेने पर हल करते हैं। तो इसको भी क्या लेंगे, इसमें कोई बिंदु नहीं दिया तो क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए लेने पर, तो एक्स बराबर ए लेकर हल करेंगे। तो चलिए बिंदु मान लेते हैं। बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर ए लेने पर, एक्स बराबर ए ले लेंगे ना, तो एक्स बराबर ए लेने पर ये हमारा हो जाएगा एक्स बराबर ए लेने पर। तो अभी ये बिंदु पता चल गया। अब बिंदु के बाद क्या लिखते हैं, अब सूत्र लिखते हैं। तो इसका सूत्र जो होगा वो सूत्र लिखते हैं। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वही एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, देखिए लिखते हैं, एक ही सूत्र है। उसी एक सूत्र के द्वारा हम इस सभी सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए इधर LHL होता है, इधर क्या होता है, RHL होता है। LHL का क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और RHL में राइट हैंड लिमिट होता है। तो LHL का सूत्र क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंस टू a के पावर में माइनस होता है fx होता है। RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a के पावर में धन fx। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। अभी क्या लिखे हैं, अभी जो किताब में फार्मूला दिया होता है वो बस लिखे हैं फार्मूला। अब यहाँ से हम हल करेंगे इसको। ए के स्थान पर क्या भरेंगे, ए, एक्स बराबर, अगर ए दिया है ना, एक्स बराबर ए दिया है तो ए के स्थान पर ए ही भरेंगे। अगर एक्स बराबर 2 रहता है तो ए के स्थान पर 2 भरते, एक्स बराबर 3 रहता है तो 2 के ए के स्थान पर क्या भरते, 3 भरते। तो इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है तो हम माने एक्स बराबर ए पर हल कर रहे हैं। तो एक ए में क्या भरेंगे, ए ही रहने देंगे। तो चलिए ए को ए ही रहने देंगे। एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है। इसमें भी एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है। इसमें भी ए को ए ही रहने देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए के पावर में माइनस हो जाएगा, एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है। इसमें भी क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए के पावर में धन, एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह हो गया। अब चलिए ए में से जिसके पावर में माइनस होता है उसमें से एच घटा देते हैं, जिसके पावर में धन होता है उसमें एच जोड़ देते हैं। चलिए इसमें से एच घटा देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स का मान इस फलन में पुट करेंगे, इस एक्स का मान इस फलन में पुट करेंगे। जब भी एक्स का मान फलन में पुट करते हैं तो लिमिट एच टेन टू का मान 0 लिखते हैं। तो इसमें लिख लेंगे लिमिट एच टेन टू क्या लिखेंगे, 0, और फलन में एक्स का मान पुट करेंगे कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिमिट एच टेन टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और एक्स के स्थान पर पुट करेंगे एक्स का मान क्या है, ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ए प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एच का मान 0 भरेंगे, यहाँ से भी एच का मान 0 भरेंगे। जब भी एच का मान फलन में 0 भरते हैं तो यहाँ से हमारा क्या होता है, लिमिट हट जाता है। तो यहाँ से भी लिमिट हट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा। चलिए एच का मान 0 भर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 0 हो जाएगा ना। एच के स्थान पर क्या भर दिया, 0 भर दिया। इसमें भी एच स्थान पर क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। तो चलिए भरते हैं कॉस क्वेश्चन में ए प्लस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह हो गया ना। यहाँ पर भी क्या है, होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए में से 0 कर देंगे तो ए ही हो जाएगा ना, कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर। इस तरह दोनों फलन LHL और RHL आ गया। अब तीसरा फलन भी ज्ञात करते हैं, एफ ऑफ एक्स ज्ञात करते हैं। चलिए एफ ऑफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स का मान हमको दिया है कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स के स्थान पर क्या पुट करना है, ए पुट करना है। चलिए ए माने है तो ए ही पुट करेंगे, ए का मान ए है तो ए ही पुट करेंगे। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स था, यहाँ पर ए हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। इस तरह अब देखिए LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों आपस में फलन क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः यह क्या है, अतः यह फलन क्या है, असंतत हो जाएगा ना। असंतत जब बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। और बराबर हो गया तो क्या कर सकते हैं, ये क्या है, संतत है। तो लिख लेते हैं LHL बराबर RHL बराबर
एफ ऑफ ए, ये तीनों आपस में बराबर है ना, अतः ये फलन क्या है, एक्स और ए पर संतत है। इसे किसी भी मान पर संतत हो सकता है, क्योंकि ए का मान हमारा कुछ भी हो सकता है ना, तो ए का मान कुछ भी मान सकते हैं। प्राकृतिक संख्या और सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ए का मान कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मानकर हल करेंगे ना तो यह संतत ही आएगा, क्योंकि एक्स बराबर ए पर हम हल करने हैं, ए का मान कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए ये एक्स बराबर क्या लिखते हैं, अतः क्या लिखते हैं, अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या है, संतत है। एक्स बराबर ए पर यह फलन संतत हो जाएगा ना। अब चलिए लिख लेते हैं। अब चलिए एक 31 हो गया ना। अब इस तरह 31 बस यही दिखा रहा था कि फलन संतत है कि या संतत है। तो चलिए हम पता कर लिए क्या है, यह संतत है, संतत है ना। तो अब चलिए चलते हैं कितने नंबर सवाल, 31 हो गया। अब चलते हैं 32 क्या है हमारा सवाल, चलिए देखते हैं। 32 हो गया। 32 की देखिए क्या है, 32 में दिया है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, ये क्या है, दर्शाइए कि यह फलन क्या है, संतत है कि असंतत है। तो इसमें भी कोई बिंदु नहीं दिया है, तब क्या बिंदु मान लेंगे, एक्स बराबर ए लेने पर इसको हल करेंगे, एक्स बराबर ए पर, क्योंकि ए का मान हमारा कुछ भी हो सकता है ना। एक्स बराबर ए लेने पर हल करेंगे, तो एक्स के स्थान पर क्या पढ़ेंगे, ए है। तो अब चलिए इसको बिंदु पता चल गया, तब इसका क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, इधर क्या होता है, एल एच एल होता है, इधर राइट में क्या होता है, आर एच एल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस एफ एक्स होता है। और यहाँ पर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स। इस तरह हमारा यह बस सूत्र होता है। और ए के स्थान पर यही पुट करेंगे, क्योंकि एक्स बराबर ए दिया है ना, तो यही पुट करेंगे। यहाँ पर भी एक्स का ए का मान क्या पुट करेंगे, यही रहने देंगे। चलिए लिख लेते हैं, एक बराबर एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस, और एफ एक्स का मान क्या लिख लेंगे, मॉड कॉस एक्स लिख लेंगे, मॉड कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स का मान क्या लिख लेंगे, मॉड कॉस एक्स, इस तरह लिख लेंगे ना। अभी एक के स्थान पर क्या पुट के, एक्स ये पावर में माइनस है तो इसमें से एच पहले घटाएंगे, इसके पावर में धन है तो इसमें एच जोड़ेंगे। चलिए लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच हो जाएगा ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, मोड कॉस एक्स हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड कॉस एक्स, इस तरह हो गया ना। और चलिए एक्स के स्थान पर क्या पुट करते हैं, ए माइनस एच, इसमें भी एक्स के स्थान पर ए प्लस एच पुट करते हैं। जब भी फलन में एक्स का मान पुट करते हैं तो लिमिट एच टाइम टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसमें क्या लिख लेंगे, लिमिट एच टाइम टू क्या लिख लेंगे, लिमिट एच टाइम टू 0, और एक्स का मान पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं, कॉस ए माइनस एच हो जाएगा ना। अब इसमें भी पुट कर लेंगे, लिमिट एच टाइम टू 0 कॉस ए प्लस एच हो जाएगा ना। मोड में है तो मोड में लिख लेंगे। अब चलिए एच का मान 0 भरते हैं, इसमें भी एच का मान 0 भरेंगे, इसमें भी एच का मान 0 भरेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा। तो चलिए मान भर लेते हैं, कॉस मोड में है तो कॉस कोष्ठ में ए माइनस 0 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस मोड में है ए प्लस 0 हो जाएगा। ये एच का मान क्या भर लिया, 0 भर, दोनों में एच का मान 0 भर, तो यहाँ से क्या हो गया, लिमिट हट गया, तो लिमिट हट जाएगा यहाँ से। अब ये क्या आ जाएगा, मोड में आ जाएगा कॉस ए, इसके भी मोड में क्या आएगा, कॉस ए, दोनों के मोड में कॉस आ गया। अब एल एच एल आर एच एल निकल गया। अब तीसरा फलन एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा फलन एफ एक्स क्या है। क्योंकि एफ एक्स का मान हमको मान दिया है, क्या दिया है, मॉड कॉस एक्स दिया है, मॉड कॉस एक्स। एफ एक्स का मान हो गया ना, एक्स के स्थान पर क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो चलिए एफ एक्स के स्थान पर ए पुट कर लेते हैं। इसमें भी एक्स के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, ए पुट हो गया ना। तो देखिए एल एच एल मॉड ए आएगा, मॉड ए कॉस ए आया, और आर एच एल क्या आया, मॉड कॉस ए, और एफ ऑफ ए क्या आया, मॉड कॉस ए। और तो देखिए एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों आपस में फलन बराबर है, तथा ये कह सकते हैं कि संतत है ना। तो लिख लेते हैं, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, तीनों आपस में फलन बराबर है ना। अतः एक्स बराबर ए पर फलन संतत है, एक्स बराबर ए पर फलन संतत हो जाएगा ना। 32 हो गया। अब चलते हैं 33 नंबर पर।
तो चलिए देखते हैं हमारा 33 नंबर का सवाल क्या है। 33 में दिया है कि एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स दिया है। इसमें क्या दिया है, साइन मॉड एक्स दिया है और इसमें बोला है कि यह फलन जांच कीजिए कि यह फलन क्या है, संतत है। तो हम चलिए जांच करते हैं कि यह फलन संतत है कि असंतत है। हमको तो पता नहीं है कि यह क्या है, फलन संतत है कि असंतत है, हमको पता नहीं ना है। तो अब जांच करेंगे इसको ना। जांच करने से पहले इसमें बिंदु पता करेंगे, किस बिंदु पर हल करेंगे। इसको भी कि इसमें भी कोई बिंदु नहीं दिया तो इसको किस बिंदु पर हल करेंगे, एक्स बराबर ए लेने पर हल करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एक्स बराबर ए लेने पर, क्योंकि कोई बिंदु नहीं दिया है ना, तो क्या मान लेंगे, एक्स बराबर ए मान लेंगे। तो चलिए एक्स बराबर ए लेने पर हल करते हैं। तो इसका सूत्र लिखेंगे ना, बिंदु पता करने के बाद क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर होता है एलएचएल होता है, इधर क्या होता है, एलएचएल होता है ना, इधर क्या होता है, आरएचएल होता है। एलएचएल का में फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टाइम्स टू ए के पावर में माइनस होता है एफ एक्स होता है। आरएचएल में क्या होता है, लिमिट एक्स टाइम्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं, टाइम्स टू बोलते हैं, इसलिए हो गया ना एक्स टाइम्स टू ए के पावर में माइनस। ये हम बस क्या लिख लिए, सूत्र लिख लिए। अब ए का मान क्या पुट करना है, ए ही पुट करना है। तो ए का मान ए ही पुट करेंगे। तो अब ए के पावर में जिसके पावर में माइनस होता है उसमें से एच घटा देते हैं, जिसके पावर में धन होता है उसमें एच जोड़ देते हैं। चलिए इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टाइम्स टू ए के पावर में माइनस एफ एक्स का मान क्या दिया है, साइन मॉड एक्स दिया है, साइन मॉड एक्स हो गया। इसमें भी क्या दिया है, लिमिट एक्स टाइम्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स का मान क्या दिया है, साइन मॉड एक्स। दोनों में एफ एक्स का मान सेम ही होगा ना। अब इसके पावर में माइनस है तो इसमें से एच क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए ए माइनस एच कर देते हैं और इसकी साइन मॉड एक्स इस तरह लिख लेते हैं। इसके पावर में धन है, इसमें एच जोड़ देते हैं, ए प्लस एच साइन मॉड एक्स इस तरह लिख रहे हैं ना। अब x का मान पुट करेंगे a माइनस एच, इसमें x का मान पुट करेंगे a प्लस एच। तो चलिए जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टाइम टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो लिमिट h टाइम टू 0 हो गया, साइन मॉड a माइनस एच मॉड हो गया ना। अब इसमें पुट करते हैं, लिमिट h टाइम टू का मान 0 लिखेंगे ना, h टाइम टू 0, क्योंकि फलन में x का मान पुट कर रहे हैं, पुट करेंगे ना। फलन में x का मान पुट करेंगे a प्लस एच मॉड में हो गया ना। अब यहाँ से h का मान 0 भरेंगे, यहाँ से में भी h का मान 0 भरेंगे। जब भी फलन में h का मान क्या भरते हैं, 0 भरते हैं, तो वो इसका मान क्या हो जाता है, वो वहाँ से लिमिट हट जाता है और यहाँ से भी क्या हो जाता है, लिमिट हट जाएगा ना। तो चलिए यहाँ से लिमिट हटा देते हैं और h का मान क्या भरते हैं, 0 भर लेते हैं। मॉड a माइनस 0 क्या है, a माइनस 0 मॉड में हो गया। इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन मॉड a प्लस 0 हो जाएगा ना। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, साइन मॉड a लिख लेंगे। इसको भी क्या लिख लेंगे, साइन मॉड ए लिख लेंगे, इसको भी इस तरह लिख लिया ना। अब चलिए तीसरा फलन एफ एक्स निकालते हैं, क्योंकि एलएचएल आरएचएल हमारे को निकल गया। अब तीसरा फलन भी निकालना है, क्योंकि इसमें हल करते हैं 3 फलन से ना। तो चलिए इसमें एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स का मान हमको दिया है, क्या दिया है, साइन मॉड एक्स दिया है। ये हमारा दिया है, एक्स के मान क्या दिया है, ए दिया है, क्योंकि एक्स बराबर ए माने है ना, क्योंकि कोई बिंदु नहीं दिया था इसलिए एक्स बराबर क्या माने, ए मान रहे हैं। तो क्या हो गया, एक्स के स्थान पर ए पुट कर दिया ना, तो क्या हो गया, साइन मॉड ए हो गया। तो चलिए देखते हैं, एलएचएल क्या आ गया, साइन मॉड ए आ गया, और आरएचएल क्या है, साइन मॉड ए आया, और एफ ऑफ ए साइन मॉड ए आया। अर्थात देखिए एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों आपस में फलन बराबर हो गया। तो कह सकते हैं आता ये फलन क्या है, संतत है। चलिए लिख लेते हैं, एलएचएल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, तीनों आपस में बराबर है। अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या है, एक्स बराबर ए पर फलन संतत है, एक्स बराबर ए पर फलन संतत है, इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए चलते हैं 34 नंबर पर। तो देखते हैं 34 नंबर सवाल क्या है। तो 34 नंबर हमको दिया है, 34 नंबर में दिया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए एफ एक्स बराबर हमको दिया है, जो एफ एक्स बराबर जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ये हमको क्या दिया है, एफ यहाँ पर मॉड है एक, ये एक है, ये 1 है, यहाँ पर क्या है, ये मॉड है, इस तरह दिया है ना। तो अब बोला है कि एफ के सभी असंतत बिंदुओं के ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए
अगर इस फलन को हल करते हैं तो असंतत आ जाता है, तो असंतत बिंदु तो है। अगर यह फलन को हल करते हैं तो ये संतत आ जाता है, तो ये क्या है, इसमें असंतत बिंदु नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से क्या आ रहा है, संतत आ जाएगा ना, हल करेंगे तो संतत आ जाएगा, तो इसमें असंतत बिंदु नहीं है। अगर असंतत आएगा तो इसमें असंतत बिंदु हो जाएगा। चलिए इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है ना, तो इसको क्या मानेंगे, x बराबर a लेने पर। तो चलिए हल करते हैं, क्या लेंगे, x बराबर a लेने पर, x बराबर a लेने पर, तो x बराबर a लेंगे ना, तो अब बिंदु पता चल गया कि a पर हल करेंगे, x बराबर a पर हल करेंगे ना, तो अब इसका सूत्र लिखेंगे। तो इसमें जो सूत्र होता है तो देखते हैं सूत्र क्या है। सूत्र इधर होता है LHL होता है, इधर क्या होता है RHL। LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर माइनस fx हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन fx हो जाएगा ना। अब चलिए a का मान क्या माने है, यही माने है, इसमें भी a का मान क्या माने है, यही माने है, तो a रहने देंगे। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर माइनस, और fx का मान क्या भर लेंगे, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, मॉड में है ना, मॉड में हो जाएगा। इसमें भी x fx का मान वही भर लेंगे जो fx का मान इसमें आया, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, ये हमारा क्या है, fx का मान दिया है, तो fx का मान क्या लिख लिया। अब चलिए इसके पावर माइनस है तो इसमें h घटा देंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर माइनस है ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस x प्लस 1, मॉड में हो जाएगा ना। अब ये क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h हो जाएगा, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे ना। अब चलिए x का मान इसमें एक माइनस h पुट करते हैं, इसमें भी x का मान क्या पुट करते हैं, a माइनस a प्लस h पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टाइम टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो लिमिट h टाइम टू 0 हो गया, और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a माइनस h हो जाएगा। इसमें भी x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a माइनस h प्लस 1, मॉड में हो जाएगा, तो मॉड में लिख लिए ना, हो गया। चलिए अब आगे लिखते हैं, अब इसको ये हल करते हैं ना, तो इसमें भी क्या लिख लेंगे, लिमिट h टाइम टू क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, मॉड क्या हो जाएगा, a प्लस h, क्योंकि x का मान क्या है, a प्लस h है इसमें, माइनस मॉड a प्लस h प्लस 1, मॉड में हो जाएगा ना, तो इसे मॉड में लिख लिए। अब चलिए h का मान 0 भरते हैं, इसमें भी h का मान 0 भरते हैं। जब भी फलन में h का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से क्या आता है, लिमिट हट जाता है, तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा और h का मान क्या भर लेंगे, 0 भर लेंगे, तो a माइनस 0 हो गया। इसमें माइनस मॉड a माइनस 0 प्लस 1, मॉड में हो गया, तो मॉड बंद कर दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 0 मॉड में हो गया, और यहाँ पर माइनस मॉड a प्लस 0 प्लस 1, इस तरह मॉड में कर लिया। अब देखिए मॉड में a है तो ये क्या आएगा, मॉड a आ जाएगा, मॉड a माइनस मॉड a प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि a में से 0 घटाएंगे तो यही आएगा ना, तो a प्लस 1 आ गया। अब इसको भी मॉड a ही हो जाएगा ना, a में से 0 जोड़ेंगे तो ये होगा माइनस मॉड a प्लस 1, ये भी उतना ही होगा, a में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। तो देखिए LHL और RHL तब बराबर आ गया। अब तीसरा फलन भी देखते हैं कि बराबर आता है कि क्या होता है। तो तीसरा फलन fx होता है, तो fx का मान हमको दिया है मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, ये हमको तीसरा fx का मान दिया है। तो x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो f ऑफ a हो जाएगा ना, तो x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, a माइनस x प्लस a, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a प्लस 1, मॉड में हो जाएगा ना। अच्छा देखिए LHL RHL और f ऑफ a तीनों आपस में फलन क्या है, बराबर है, तथा ये फलन संतत है। इसमें बोला है कि असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, तो इसमें कोई भी असंतत बिंदु नहीं है, क्योंकि यह फलन संतत है ना, तो इसमें इसलिए क्या है कि इसमें असंतत बिंदु नहीं है। तो इसमें लिख लेंगे कि इसमें कोई असंतत बिंदु नहीं है, सीधे लिख लेंगे ना, क्योंकि इसमें यह नहीं बोला है कि संतत कीजिए और ये संतत है कि असंतत है, इसमें ये नहीं बोला है ना कि संतता की जांच कीजिए, इसमें सीधे बोला है कि असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा, क्योंकि यह फलन क्या है, पहले से क्या है, संतत आ गया ना। इसमें लिख लेंगे अतः इस फलन में लिख लेते हैं, इस फलन में कोई असंतत बिंदु क्या है, असंतत बिंदु नहीं है।
तो लिख लेंगे ना कि अतः इसमें इस फलन में कोई असंतत बिंदु नहीं है। तो चलिए इस तरह हम 34 भी हल कर लिए। इस तरह हमारा क्या सवाल 5.1 समाप्त हो गया। अब चलिए चलेंगे कितने में 5.2 पर चलेंगे ना। तो इस तरह हमारा 5.1 का 5.1 में कितने सवाल थे 34 सवाल थे। और 34 सवाल में सभी में कौन सा सूत्र लगाएंगे, सभी में एक ही सूत्र लगाए हैं, यही सूत्र लिमिट x टाइम्स a के पावर माइनस fx, लिमिट x टाइम्स a के पावर में धन fx। ये एलएचएल का फार्मूला है, ये आरएचएल का फार्मूला है और ये fx का मान, सभी में यही सूत्र लगाएंगे। जितने 34 नंबर सवाल किए हैं 34 नंबर सवाल में तक 34 सवाल सभी में यही हम एक सूत्र लगाए हैं। इसी एक सूत्र के द्वारा 34 सवाल तक हल कर चुके हैं।